ओम शांति। सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। बाबा इस अव्यक्त मास में हमें जो अव्यक्त इशारे दिए हैं वो है जीवन मुक्त स्थिति में बाबा के प्यारे मीठे मीठे बच्चे जो बाबा चाहते हैं, मुंह बोले मीठे ना, वो मिठास वो सारे बाबा के बच्चे अपने जीवन में उतार पाए, अनुभव कर पाए और सफल संपन्न संपूर्ण जीवन का फायदा उठाए। तो इसीलिए बाबा ने बोले कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अब जीवन मुक्त स्थिति और एक बात हुई बंधन युक्त स्थिति, जीवन बंध जीवन मुक्त। अब जीवन में रह के जीवन मुक्ति ये सुनने में आश्चर्य लगता है, लेकिन है ये बहुत ही एक खुशबूदार, एक मन को लुभाने वाला एक अनुभव जिसको हम कह सकते हैं लिबरेशन इन लाइफ। तो दो वर्ड्स है, जीवन मुक्ति या लिबरेशन इन लाइफ। तो इसको ये है क्या, ये स्थिति जो है वो सारा कुछ अनुभव के आधार से होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं दुख का स्थिति में हम दुख अनुभव करेंगे, आनंद की स्थिति में हम आनंद अनुभव करेंगे, टेंशन कुछ हुई तो उसमें टेंशन अनुभव करेंगे। तो इस संगम युग में बाबा बोल रहे कि जीवन मुक्ति का अनुभव करना सिखा रहे हैं। तो ये जीवन मुक्ति है क्या? ये है एक फरिश्ताई स्थिति। ये फरिश्ताई स्थिति इस संगम युग में हमें प्राप्त करने के लिए करना क्या है? करना सबसे पहले ये है कि श्रीमत का हाथ पकड़ हमें संगम युग में चलना है। हर रोज जो ज्ञान अमृत श्रीमत रूपी बाबा दे रहे हैं उसको जीवन में उतारना है, ताकि हम आत्माएं अपना कर्मों को श्रेष्ठ बना पाए और कर्मों के आधार से हमारा संस्कार बनता है। तो पुराना संस्कार मार्च होके नए सतोगुणी संस्कार उभर के आए, ताकि सतयुग में वो नेचर हो जाए। तो ये बाबा हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमारे गुणों से, शक्तियों से, बाबा के जो गुण शक्ति है उससे बाबा हमें सजा रहे, श्रृंगार करा रहे हैं। तो हम बाहर जब जाते हैं, मान लीजिए कोई पार्टी में हमें जाना है, मार्केट में जाना है, कोई मैरिज सेरेमनी में जाना है, हम तो बन ठन के निकलते हैं। जैसे परिवेश उस हिसाब से हमारा ड्रेस कोड होता है। तो ऐसे तो घर के जो पोशाक है वो पहन के तो नहीं निकल पाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे परिस्थिति है, जैसे अगला व्यक्ति है, उस हिसाब से मन को बाबा जिस रूप से श्रृंगार कर रहे, उस समय के आधार से उस श्रृंगारते हुए मन से, विचारधारा से हमें पेश आना है। तब हम जीवन मुक्ति का बढ़िया तरह से अनुभव में टिक पाएंगे। तो जीवन में रह के जीवन बंध के बीच में से ही जीवन मुक्ति हमें पाना है। इसीलिए बाबा संगम पे आए हैं। बाबा संगम पे आए हैं ताकि हम कलयुग के समंदर में रह के भी, कलयुग में रह के भी एक अलग ही सतयुगी जीवन को महसूस कर पाए। तो
जो पहले हमें ये सोचना है, ये याद करना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहला नंबर पॉइंट यही बाबा जो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं वही पहला है और लास्ट में जाके वही आखिरी है कि मैं और मेरा। ये जो शब्द हम बोलते हैं, मैं माना कौन? मैं माना शरीर नहीं, मैं माना आत्मा। और मेरा कौन? मेरा परम पिता परमात्मा। तो मैं माना आत्मा परमात्मा का संतान, हम शांति धाम के रहवासी, तो हमारा धर्म हुआ शांति। तो हम हैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा। तो इसीलिए शरीर के आधार से, संपर्क के आधार, संबंध के आधार, संकल्पों से, विशेषताओं से, विषय वैभवों से, स्वभाव, पुराना स्वभाव, संस्कारों से, खुद का हो सकता है, परिवार के कोई अगला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इसका जो आकर्षण है, उसमें जो टर्मोइल आता है, उससे हमें परे जाना है। देह और देह के दुनिया के ऊपर मन को ले जाना है। उन्नत चेतना, एक दिव्य भाव, उसमें फरिश्ताई स्थिति का अनुभव करना है। माना व्यक्त में रह के अव्यक्त फरिश्ताई स्थिति। और ये होगा राजयोग। जितना हम प्रैक्टिस में लाएंगे उतना। ये तो 100% है। आज के दिन में मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, किंतु जितना करने से वो स्थिति आएगा वो व्यक्ति कर नहीं पा रहा है या तो कर नहीं रहा है। तो करना है याद। नंबर 1, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए अर्ली मॉर्निंग अपने को आत्मा समझ परमपिता को याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मैं और मेरापन है, इससे या तो ये बोल सकते हैं मैं और मेरापन, इसको हम इससे डिटैच होने के लिए, चाहे न्यारा होने के लिए, चाहे बोलिए स्टिलनेस, चाहे बोलिए देहातीत अवस्था, विदेही अवस्था, इसके लिए हमें याद का बल चाहिए। याद का जो अग्नि है, ये इससे पुराना जो संस्कार है, जो मन का कष्ट है, उसको दग्ध करना है। विकर्म इसको ही कहा जाता है जो मन को चुभता है। चाहे अपना कोई कर्म हो, कोई सामने वाला का कोई बोली हो, कोई व्यवहार हो, कोई भी समस्या हो, रोग हो, शोक हो, कोई कुछ भी हो, ये वाला चीज। तो हर कर्म हमें अकर्म में बदलना है। अभी करना है। यही है पुरुषार्थ। तो बाबा ज्ञान तो हमें दे दिए हैं। तो इस ज्ञान में क्या है? आत्मा, परमात्मा और समय को हम पहचान गए हैं कि चारों युगों में बटा हुआ है। हम मुझ आत्मा का ही मनोस्थिति के आधार पे, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना है, क्योंकि हर कर्म को अकर्म बनाना है। अभी तब समय हम ला पाएंगे, पर्दा तब खोलेगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन हम पाएंगे। कब पाएंगे? बाबा ने हमें ज्ञान दिए, लेकिन उस ज्ञान को जब मान लीजिए कोई हमें सारा दिन में सुबह से लेके शाम तक परिवारजनों के साथ व्यवहार में हम आते हैं, कर्म स्थल में हम व्यवहार में आते हैं, और शारीरिक भी कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। तो बहुत पॉइंट्स है एक जीवन के अंदर, पल पल चेंज होता जा रहा है। आज 2 साल कुछ एक तरह का है, बच्चा छोटा है एक तरह का है, बच्चा का जब थोड़ा मतलब किशोर अवस्था है अलग है, यूथ हो गया तो अलग है, माता पिता का भी सिमिलर है। हम जब 20 साल के थे, हमारा एक स्टेज है,
जब हम 40-50 साल का हुए उस समय हमारा स्टेज अलग है। बच्चे बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता बूढ़े होते हैं, कोई बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो स्थिति चेंज होता रहता है। तो लेकिन बाबा बोल रहे कि इस बंधन युक्त स्थिति में भी जीवन मुक्त का अनुभव करके हर कर्म को अकर्म बनाना है। जैसे आसमान में फरिश्ताएं घूमते हैं, एकदम हल्का, एकदम लाइट, हाँ, ऐसे हमें फील करना चाहिए। तो मन का फीलिंग्स शरीर पर भी प्रभाव डालता है। जितना दिन बहता जाता है, क्या होता है कि रिलेशंस में जो मन चाहता है शुद्ध प्रेम, शुद्ध विश्वास, एक्सेप्टेंस, उसके वजह कर्म प्रायोरिटी पा जाता है कि ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करो, ये क्यों ऐसा नहीं किए, आपको ऐसा करना चाहिए था। कोई बोल रहा है और किसी के बोलने से कोई मन में वो पकड़ के हार्ट हो रहा है, हाँ, अपने लिए हो रहा है और खुद शायद, और तीसरा कोई व्यक्ति जो है उसके अंडर में उसको वो ऐसे खुद भी कर रहा है। ऐसे करके एक जैसे होता है ना जाल, मकड़ी का जाल जैसे हो गया है कर्म और बुद्धि, जिसको हम समेट नहीं पाते हैं। हाँ, हमारा बुद्धि और संकल्पों को कर्मों के जाल से हम समेट नहीं पाते हैं। तो इस ज्ञान को हमें यूज करने के लिए एक तो याद, नंबर 1 है याद, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। सेकंड जो आता है वो है सहनशीलता। बाबा, मैं जो भी बोल रही हूँ मैं नहीं, बाबा का श्रीमत है। कोई अलग पॉइंट नहीं है कि बच्चे कोई भी परिस्थिति हो तुम्हें चुप रहना सीखना है, मुख से भी और मन से भी। परिस्थिति चाहे पहले दबाव लगता है, एक परिस्थिति होता है, लगता है कि कुछ बोलना चाहिए, चीखना चाहिए, क्रोध दिखाना चाहिए, हाँ, कैसे क्या होगा, ऐसे कैसे वैसे, ये सब आता है ना, हाँ, तो दुख होता है, ऐसा बहुत कुछ आता है। लेकिन सहनशीलता एक बहुत बड़ी दिव्य गुण है, शक्ति है। इसको सही समय पर, सही पात्र, सही परिस्थिति में यूज करना है। कारण ये है अंतिम समय और जीवन को इस संगम युग में सुहावन, सुहेली बनाने के लिए हमें करना ही है। क्योंकि प्रकृति द्वारा यानी कि शरीर द्वारा हमें ऐसे मान के कि मैं आत्मा हूँ, शरीर द्वारा निमित्त मात्र कार्य में आना है। कार्य को प्यार करे, चाहत से बहुत पैशनेटली कार्य करे। कोई पैशनेटली किसी के साथ बहुत सुंदर एक रिलेशन हो, वो भी ठीक है। घर भी बहुत अच्छे से मतलब सजाएं, श्रृंगारे, अब खुद को भी श्रृंगारे, एंजॉय कीजिए। साइंस के जो भी गैजेट्स है उसको भी यूज़ करें। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेकिन आत्मा करावन हर है, ये याद में रख के संपर्कों को, साधनों को, संकल्पों को, सब कुछ को यूज करना है। लेकिन ये मान के कि मैं हूँ आत्मा करण करावन हार। इसके बाद दाता बनना है। दाता बनो, बाबा बार बार बोल रहे हैं कि दाता बनो। आत्मा का धर्म, आत्मा का कर्म, स्वभाव बाप समान, ये याद रख के दाता बनना है। क्योंकि कोई व्यवहार में आ रहा है, मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसका कर्म का, जॉब का कोई प्रेशर है, कोई मतलब रिलेशंस में, काम में सारा दिन उलझते अपना लाइफस्टाइल, कोई एक विशेष आत्मा अगर आप उनके बारे में सोचिए तो हो सकता है उस सिचुएशन से पुराना संस्कार है, पुराना परिवार का संस्कार है,
कई तरह के इशू आ सकते हैं। तो आर्थिक कोई इशू हो सकता है, शरीर का कोई इशू हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कोई पढ़ाई का टेंशन हो सकता है, नौकरी का टेंशन हो सकता है, नशे का लत हो सकता है। हाँ, तो बहुत कुछ। कोई आगे बढ़ रहा है, उसको देखे कोई अंदर में दबाव है। तो जो दुखी, अशांत, भक्त आत्मा जो चाहिए चाहिए करते हैं, उस आत्मा के प्रति विशेषकर अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनके प्रति सहनशील भाव, समझ और शांति का धर्म द्वारा बाबा के जो प्रत्येक जो बच्चे हैं उनको बाबा का गुण ज्ञान का संपत्ति हमें दान करना है। जो अशांत में है उसको शांति का दान देना है। हाँ, कोई समस्या में है उसको कोई थोड़ा हंस के कुछ पावरफुल बात बोल दीजिए। कोई किसी के साथ अनबन हो रहा है, उस टाइम सहन करना सबसे बड़ी सॉल्यूशन है मेरे ख्याल के से आज के दिन के अंदर। चाहे तो उस टाइम थोड़ा किनारा ही कर लेना बेहतर होगा। उसके बाद खुद का प्रॉब्लम हर किसी में कोई ना कोई टाइम आ जाता है। परिवार से आता है, जॉब के एस्पेक्ट से आ सकता है, शरीर के एस्पेक्ट से आ सकता है, कोई भी कुछ। तो संकल्पों का तूफान, संबंधों का तूफान, प्रकृति संबंध, इससे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त और युक्ति युक्त इस आधार से समस्या का समाधान हो सकता है। योग युक्त युक्ति युक्त। योग जो शक्ति देता है, उस शक्ति को कर्मेंद्रियों के द्वारा यूज करना है। और युक्ति कौन समय में कौन, कभी सहन शक्ति, कभी समाने की शक्ति, तो कभी लेट गो करने की शक्ति, कभी डिटैच रहने की शक्ति, कभी सहयोग देने की शक्ति, आदि आदि। कभी नम्रता, कभी हर्षित मुक्ता, कभी गंभीरता, कभी निडरता। कोई भी कर्म करने का समय। नेक्स्ट पॉइंट, तो कर्म और धर्म में बैलेंस। तो कर्म करने के समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कर्म और धर्म में बैलेंस। कर्म करने के समय धर्म अर्थात है धारणा, आत्मा का धर्म है उसका गुण, जो वो निजी गुण है, वो जो धारण करके रखती है और यूज करता है, वही आत्मा का धर्म है। तो शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये सब आत्मा का धर्म है। तो संपूर्ण जो हमारा सतोगुणी धर्म है, उसको कर्म करते वक्त बैलेंस में रखना है। कर्म करते करते हम ये सब भूल जाते हैं देह के आधार लेके, तो ये नहीं करना है। सतोगुणी होके कर्म करना है। फिर कर्म में चाहे संकल्प हो, वाणी हो, और कर्मेंद्रियों द्वारा, बाकी जो कर्मेंद्रिय हाथ है जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा वाला। इसको कहेंगे बुद्धिवान, विशाल बुद्धि, गंभीरता, मैच्योरिटी। साधारण बुद्धि नहीं, साधारणता का समानता नहीं चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कर्मों में और धारणा में श्रेष्ठता का समानता चाहिए। तो इसके बाद कोई भी परिस्थिति आया, 5 नंबर जो पॉइंट है इसमें, घबराने का कोई भी परिस्थिति आए उसमें घबराना नहीं है। नॉलेजफुल आत्मा जो है वो त्रिकालदर्शी बन हर कर्म, संकल्प और वाणी में आएंगे। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ कर्म में कतई नहीं आएंगे। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षी दृष्टा, डिटैचमेंट, न्यारापन, यही तो हमें सिखाया जाता है राजयोग में कि आत्मा तुम हो करण करावन हार,
साक्षी होके देखना है। जैसे हम मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं टीवी में, हम आत्मा अलग, देह अलग। देह के कर्मेंद्रिय जो है वो मेरे ऑर्डर प्रमाण चलता है। कर्मेंद्रिय के वशीभूत हम नहीं होंगे। कर्म और कर्म बंधन से परे रहना है। 6 नंबर पॉइंट है चलन और चरित्र, चलन और कैरेक्टर। इसमें यही राजयोग संगम युग में बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का सबसे बढ़िया जो है वो है संस्कार परिवर्तन, चलन और कैरेक्टर। क्या करना है इसमें? दैवी गुण धारण करना है। दैवी गुण मान लीजिए कौन सा है? अंतर्मुखता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, नम्रता, गंभीरता, निडरता, धैर्यता, ये सारा सब दैवी दिव्य गुण है ना। ये सब हमें निर्मलता, निर्भयता धारण करना है, सहनशीलता। इसके बाद व्यर्थ संकल्प मुक्त, क्रोध मुक्त, लगाव मुक्त, झमेला मुक्त, असंतोष मुक्त, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत मुक्त, दिल शिकस्त मुक्त, असंतुष्टि मुक्त। ये बार बार बाबा इस महीने में बोले कि संतुष्ट भवो, खुद से, स्वयं से, औरों से और परमात्मा से। संतुष्टता जीवन मुक्ति लाती है। तो ये 6 नंबर गया। और 7वां वही फाइनली जो शुरू में था, मैं और मेरा का त्याग, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो हम बोलते हैं ना, मेरा बच्चा, मेरा स्पाउस, मेरा ये पोस्ट, ये डिग्री, ये अचीवमेंट, ये सब मेरा। आज समय के साथ ये सब परिवर्तित होता जाता है। कोई परिस्थिति अनुसार जो हम चाहते हैं, संबंधों से जो रस चाहते हैं, कभी मिलता है तो कभी कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर बाबा से सर्व संबंध हम जोड़ लेते हैं तो जो दूरियां पैदा होता है व्यक्ति के साथ, ज़्यादा मतलब हम फोर्स करते हैं कि मुझे चाहिए, तब दूरियां बढ़ती है। लेकिन बाबा के साथ सर्व संबंधों से हम जब मिलन मनाते हैं तो हम भरपूर हो जाते हैं संबंधों के रस से। जो भी टाइप का हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, जो भी कुछ चाहिए हम भरपूर हो जाते हैं। उसके बाद हम चाहते नहीं हैं, देने वाला हो जाते हैं, समझने वाला हो जाते हैं। और परिस्थिति को समझ के, जो परिस्थिति एकदम बिगड़ जाता है उससे, मान लीजिए कोई केस ऐसा है जिसमें डाइवोर्स तक आ जाता है, नशा है, कोई डिजीज है, एक्सट्रीमिटी है, तो उसमें से भी हम निकल आ पाएंगे। विश्वास परमपिता पर रखना है, याद करना है, और मैं माना आत्मा और मेरा माना मेरा पिता, सर्व संबंध से उनसे, और बीच का जो भी हम जो बोले वो सारी राह है जीवन मुक्ति का। अच्छा, ओम शांति।